तो महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी तांत्रिक विद्या से तुम्हें मतलब जो मेरे पास है ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें घोट के पिला दूंगा, और तुम ना मेरे पीछे पीछे फिरोगे। जी। तो महाराज जी को उसने ये खुश होकर के बोला था, मैं देखूंगा तुम मेरे से बच के कहाँ जाओगे। मेरे पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, ऐसे ऐसे कर दूंगा, ऐसी चीज घोट के पिला दूंगा तुम्हें मैं, जड़ी बूटियां, कि तुम कहीं बच नहीं पाओगे, मेरे ही पीछे पीछे घूमो। ठीक है, बोली सकी थी, यही है आपका प्रश्न का जवाब या कुछ और है? हाँ, हो रहा कोई सुंदर साथ खोल लगा, कोई बात नहीं जी। बोली सकी जी, आप अनम्यूट करिए। यही है जवाब या कुछ और है? ये अपने साथ ले जाने को भी तो कह रहे थे ना महाराज जी को। कहाँ पर? आप बताओ, आप बताओ। बताओ कैसे बनाया आपने प्रश्न, आप बताओ अपना बनाया। हाँ, यही हुई तो कम है, तुम्हारा तो मैं छोड़ने का नहीं, अपनी साथ साथ रखूंगा। ये साथ हाँ रखने, हाँ ये। साथ रखने के हाँ लिए ये नहीं। हाँ, एनु कहना है जी, प्रणाम जी, ऐसी जड़ी बूटी पिला के मैं अपने बस में कर लूंगा अपने साथ, और भाई मैं तो मैं अपने साथ ही रखूंगा हाँ, जो मैं। बिल्कुल सही। तो महाराज जी ने साथ रहने को मना किया था। हाँ, साथ में उनके, नहीं नहीं, उनकी तांत्रिक विद्याओं से डर रहे थे कि ये ठीक नहीं है। उनके व्यवहार से खुश नहीं थे ना, उनके कार्यों से। व्यवहार हाँ, से डर रहे थे व्यवहार वे। में तो कुछ हाँ, नहीं थे। और इनसे तो यूं ही अच्छा, क्योंकि ये कहते थे कि जो एक तो महात्मा जी से जो उनके पीछे जो साथ था, क्योंकि उनके पास तो ऐसी चीजें कुछ नहीं थी ना, वे थे परमात्मा की राह पे थे और उसके पास में थी। और क्यों औरों को भी परेशान करेगा जब इसने मुझे बोल दिया। ऐसे था तो पीछे ही छुटाना ठीक है, आगे आएंगे महात्मा जी से, ऐसे थे तो बच कर जाएंगे। बिल्कुल सही। चलिए, तो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए, अनम्यूट करिए, बोले सके अनम्यूट सो पहले आप। हाँ जी, प्रणाम जी। नश्वर शरीर की रक्षा सतगुरु कैसे करते हैं? हमारे इस नस्वा की भी रक्षा सतगुरु कैसे करते हैं? नस्वा जी करते हैं या सतगुरु के अंदर कौन है? और सतगुरु के अंदर कौन है? चलिए चलवाइए अनम्यूट। हमारे नश्वर शरीर की रक्षा राज्य करते हैं स्वयं सदगुरु के रूप में आकर, क्योंकि वे साक्षात नहीं आते ना, साक्षात आ जाए तो फिर वे संसार वाले सब झुक जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो ये आड़े पल में आड़े मतलब आड़िका में आता है कि अपना पूर्ण पहचान नहीं देते, पर रक्षा करते हैं हमारे देह की। जैसे कि देवचंद जी जब वहां पे चर्चा सुनने के लिए कहते हैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, पर उन्हें छोड़ने नहीं दिया था हम्म। जब उनको बुखार आता है। तो ऐसे उनके शरीर की रक्षा करी। ऐसे इंद्रावती सखी को हबसा में वे अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार थी, पर उनकी शरीर की रक्षा करी राजी ने स्वयं आकर दर्शन देकर उनको। हम्म। और ऐसे राम रतन दास जी की भी जब वे आसन लगा के बैठ जा कि अब तो मैं शरीर छोड़ूंगा, कि तो मुझे वही गुरु नहीं मिले, मुझे वो नहीं हुआ, तो ऐसे रक्षा करते हैं। और मतलब हम सुनो साथ की भी करते हैं, हमें एहसास उस चीज का बाद में होता है, पर पता लग जाता है कि हाँ सदगुरु जी आए थे। हम्म। उस टाइम तो पहचान हो नहीं पाती पूर्ण, बाद में पता लगता है। बहुत अच्छा खेल भाई जी ने हमारे देवचंद जी का भी, शुक्रानाथ जी का भी, है ना, रामचंद्र महाराज जी का भी उदाहरण देकर अच्छी तरह से क्लियर कर दिया कि हमारे तनों की रक्षा भी राज्य महाराज जी करते हैं, लेकिन अपने नूरी स्वरूप से नहीं, सतगुरु के रूप में। ठीक है, प्रेम से हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। हाँ, एक पल के लिए भी वे अपनी नजर से अलग नहीं हटे। तो इस नश्वर देह और आत्मा के ऊपर भी परात्मा है ही नजरों के सामने। हाँ बिल्कुल सही। जी, प्रणाम जी। इस तरह से तो सारा करा कराया मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब शब्द किसने कहे ये, और सतगुरु महाराज जी ने हाँ, क्यों कहे, किससे? चलिए सुंदर शाह जी, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया। बोले से कीजिए ना, एक के अंदर ही चार, है ना।
यानी ये किसने कहा कि सब करा कराए मिट्टी में मिल जाएगा? किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? चलिए सुंदर शाह जी, परविता जी आप वंदना से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए। ये महाराज जी ने कहा जी। हाँ, वंदना जी बताइए आप। हाँ, ये उनको महाराज जी को अंदर से आवाज आई थी कि अगर तुम इनके अनुसार चलोगे ना महात्मा जी के, तो तुम्हारा जो अब तक का सारा करा कराया ना सब मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे उनकी इच्छा थी ना अंदर में कि मैं जड़ी बूटी घोल के पिला दूंगा, और वो बारू को भी तंग कर रहे थे, तो उनके अंदर से आवाज आई कि महाराज जी को कि तू अपना रास्ता अलग कर ले। जी जी बिल्कुल सही। तो ये बारू कौन से सुंदर शाह जी, कितने बारू का वर्णन आया हमारे गीता में? एक तो बारूदास वहां आए थे जब उसमें शेरपुर में मिले थे लास्ट में उनको। उनका क्या नाम रखा था महाराज जी ने? उनका बाद में युगलदास जी रखा था। और एक एक बारू ये हो गए, ये बारू, एक तो बारू बारू इनको है, यहाँ पे वो बारू है कोई और है पूछ लीजिए। कारू कारू, ये तो कारूदास था। कारूदास कारूदास है ना, बिल्कुल सही। हाँ, कारूदास के साथ में चले, तो बारूदास हमारे शेरपुर में मिले हैं ना, जिनको जुगलदास जी बोलते हैं। बहुत अच्छा। जय प्रणाम। जी, प्रणाम। जहाँ पर हमें गुलामी बन के रहना पड़े तो हमें वे कौन से 4 हथियार अपनाने चाहिए, समझने के लिए। कौन से 4 तरीके हैं सुंदर शाह जी समझाने के लिए? चलिए प्रेम से कीजिए, अनिल करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श- शाम दाम दंड भेद, बिल्कुल ये खुलासा 4 है जी। करके और हाँ जी। जी शाम मतलब पहले तो समझाओ, मा- पहले तो प्यार से समझाओ, फिर दाम मतलब फिर थोड़ा सा लालच, टाइट सा करो, लालच, लालच। नाम का मतलब लालच। अच्छा जी। हाँ जी। श्याम दाम, तो पहले तो थोड़ा सा समझाओ फिर लालच दो कि देख ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर तू इन तांत्रिक विद्याओं में फंसा रहेगा तो तेरा गलत होगा, अगर तू उस परमात्मा की तरफ चलेगा तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसे समझाओ, लालच दो कि ऐसा करने से तेरा गलत होगा, ऐसा करने से वो होगा, मतलब अच्छा नहीं होने का। और श्याम दाम दंड भेद, यानी उसको थोड़ा सा श्याम दाम दंड, थोड़ा सा डांटो, अगर नहीं मानता तो उसको थोड़ा सा डांटो। कहा जाता ना कि भेद। सीधे ये ना निकल रहा तो थोड़ी सी टेढ़ी कर लीजिए, जो है दंड, हाँ जी। है ना। हाँ जी। और अगर नहीं मानता, सब कुछ भेद बता दिए, जब वो नहीं मानता तो छोड़ दो। उसको बिल्कुल सही। महाराज जी महात्मा जी से कैसे अलग होते हैं। महाराज जी महात्मा जी से कैसे अलग होते हैं और क्यों होते हैं? क्यों का जवाब तो हर सुंदर साथ को पता है, लेकिन फिर भी और सुंदर साथ को सुनना चाहेंगे। परविता जी केवल आपका ही हैंड रेजिंग, और केल भाई जी, केल भाई जी आप बताइए। केल भाई जी अनम्यूट कीजिए। राम जी। जी प्रणाम। जी वे इसलिए अलग होना चाहते हैं क्योंकि वे सिद्धि देना चाहते हैं, वे तो परमात्मा की खोज में निकल रहे थे, और जी वे अपनी उस बस में करके वे उनके पीछे पीछे, मतलब भाई करा करा मिल रहा था, उन्हें तो करा करा नहीं चाहिए, गुरु का पद्धति में दे रहे थे महात्मा जी, पर उन्हें वो नहीं चाहता, नहीं उन्हें तो असली परमात्मा चाहिए थे, इसलिए उनसे अलग होने चाहते वे। और अलग होना क्यों चाह रहे, मतलब भाई उनसे वे एक चलते चलते दुकान पे गांजे की दुकान आ गई, तो वहां से वे अलग हटके कालूदास जी और रामरतन महाराज जी अलग हो गए थे उनसे, पर वे पकड़े गए थे फिर भी, जी। एक पुल के नीचे चलते चलते मतलब आगे चले गए। इसका रीजन क्या है केल भाई जी, क्यों महाराज जी क्यों उनसे अलग हटना चाह रहे थे? इसलिए हटना चाह रहे थे जी क्योंकि उनके साथ उनकी बढ़ नहीं रही थी, इसलिए क्योंकि वे ये कर थे अपनी सिद्धि से, मतलब किसी को भी दंड देते थे, मानसिक वहां जहाँ थे चैडू में, उनसे वो कर लेते आत्माओं को बस में, उनकी खोपड़ी उठा लेते, उससे उन्हें थोड़ी घृणा आ गई थी हाँ रामरतन महाराज जी के मन में।
जी जी, ये तांत्रिक क्रियाओं से महाराज जी का मन उछल गया, तो इसलिए उन्होंने सोचा, क्षीण हो गया था। आखिर में उन्होंने कह भी किया कि जड़ी बूटियां खिलाकर अपने वश में कर लूंगी, फिर देखो तुम। हाँ, तो तो इसलिए महाराज जी ने सोचा। इसलिए वे अलग होना चाहते। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं महाराज जी कि ऐसे लोगों से हमेशा, जो तांत्रिक क्रियाओं में उल्टे सीधे कार्य में फंसे हुए हों या तुम्हें फंसाते हो, चाहे वो परिवार का मेंबर ही क्यों ना हो, उससे अलग हट जाए, क्योंकि उसका प्रभाव हमें हमारे ऊपर जरूर पड़ जाए। जी। जी। करुदास कौन थे? वे महात्मा जी से क्यों डरते थे? कारू प्रणाम जी। महाराज जी से, महात्मा से क्यों डरते थे सुंदर साहब जी? प्रणाम जी। जी प्रणाम। महाराज जी ने जो अच्छे कार्य है इन कार्यों को अच्छे भी तो कहा ना कि ये तो अच्छे कार्य है, इन्हें ना करो। हाँ महाराज जी ने कहा है ना। तो जी कारुदास तो न डर रहे थे ना उनसे कि वो उसके त्रिशूल से डरा था कि मतलब जब वे वहां को जा रहे थे कि मतलब महात्मा जी को कारुदास ले गया होगा, तो नु करते जा रहे थे, वे ऊपर में नीचे स्नान कर रहे थे, तो कारुदास नु डरा था, वो उस त्रिशूल से डराते होंगे जी मेरे हिसाब से। तो डर 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 बैठ रहा था जी उनके अंदर बहुत ज्यादा। जब महाराज जी ने कहा कि तू ये आवाज लगा ले, हम यहाँ है ना महाराज जी, मेरे तो त्रिशूल बस गाड़ी देगा अंतर, आप ही आवाज लगाओ। मेरे पता वो वैसे ही वो रहे गुस्से में, तो इसलिए वो डरते थे जी। यानी उनके व्यवहार में शब्दों में कठोरता थी और गाली देकर बात करते थे, हाँ जी। कि सिद्धियों का एक अभिमान था। हाँ जी। बिल्कुल। महात्मा जी से बचने के लिए महाराज जी ने क्या उपाय बताया? महात्मा से बचने के लिए महाराज जी ने क्या उपाय सोचा सुंदर जी, कैसे बचे? हाँ जी, सोचो। चलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। तो जैसे में वहां से छिप गए थे, वहां से जो नदी के मतलब नहर के पीछे है, पुल के नीचे है, तो उन्होंने हमसे कारुदास को कहा कि अगर तुझे बचना तो वो तू ही आवाज लगा ले, जिससे कि उसे उसका क्रोध जो शांत हो जाएगा कि नहीं ये छिपे नहीं, मुझसे भागे नहीं। तो ये इसलिए तो उससे बचने का उपाय यही है, देखो क्या नाम भाई, बाद में जैसा वो अपनी दिखा रहा था कि मैं ऐसे कंट्रोल कर लूंगा, फिर उसके सामने भाई देखो हमारी दाढ़ गलती नहीं, हम तुझे प्रणाम करें भाई, तू हमारा रास्ता था, हम अपने रास्ते चलते। आप बता तो सही रहे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गए आप। इन्होंने पूछा कि क्या तरीका निकाला अलग होने का, वो तो अलग हो गया, आपने बिल्कुल बता दिया। अलग होने का क्या तरीका, वो थोड़ा सा तरीका ये बताया कि वो तो चले गए दुकान पर, जैसे वो लेने के लिए क्या भरा वो गांजा सुल्फा। हाँ, क्या भाव रखा थी। तो चल भाई लपक ले, बस यही मौका है, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, भाग ले बस। वो दुकान पर कुछ खरीदने लगे, महाराज तो जी। मौके का फायदा जी। और क्या कहा? यही है कि क्या पता अगर मौका मिले ना मिले, बोलो भाई मौका ढूंढो। मौका ढूंढ लो, अलग ढूंढने का, बिल्कुल। अद्वैत की लाठी का क्या मतलब है? अद्वैत की अद्वैत की लाठी का अद्वैत की लाठी किसे कहा गया? सुंदर साज, सुंदर साज जी तो काफी है, एंकरेज कीजिए भाई, कोमल से कीजिए, अरियल से कीजिए, जनमर बाई जी, मानिक बाई जी। अगर मैं अनम्यूट करती हूँ तो फिर एक साथ में बोलते हैं तो आप नहीं आती फिर, इसका मतलब ये थोड़े ना शांत होते बैठ। ये तो सारी भीतर रखी है, अंदर उतर चुकी सुंदर साज जी। चलिए, बहुत अच्छा। जनमर बाई जी, चलिए आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। प्रणाम। एक चौपाई की अदैत की सब लाठी को लेके, मतलब कुछ है चौपाई, तो अदैत का तो मतलब ये है ना परम धाम का वर्ण में। जी। चलिए, मुस्कान से किन से और पूछ लीजिए, आप बताइए, आपका कैमरा ऑन। अद्वैत की लाठी ने कहा है कि सब भाइयों से अलग परमात्मा में एक रूप होना, जिसका कहा अद्वैत द्वैत, तो छोड़ दो यहाँ से। हाँ। ऐसे कि वहाँ कारू, तो यानी कि जो कहानी कि वो तो यूं ही तो डर रहे थे,
अग भाई बुराई तो बचो, अरे एक बस अच्छाई को पकड़ करके अपना निकल जाओ। इसी का ही संकेत है कि अद्वैत और द्वैत, द्वैत तो बचना रहे, द्वैत मान, जैसे कि परमात्मा ने बताया। जी प्रणाम जी। जी जैसे वर्णन आया था हमारी जो मूल बीतक है उसमें भी, जो लालदास जी वहां रोज स्वरूप बोलती थी, तो वे ऐसा बोलते थे इसमें कि अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, यानी कि सबके हृदय में अपने धनी को देखना, देखते। अद्वैत में बहुत सही, द्वैत से एक रूप होगा, अद्वैत का मतलब एक रूप। हम जी सच्चे पुरुष साधु कौन थे? दोबारा से प्रश्न रिपीट कीजिए। सच्चे पुरुष सिद्ध साधु कौन थे? चलिए केल भाई जी आप अनम्यूट करिए। केल भाई जी अनम्यूट कीजिए। हैंड रेज तो हो रहा है, आपका कैमरा भी नहीं खुला है। चलिए तो प्रेम सखी जी का चलिए बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम, दोनों एक साथ ही बोल नहीं सकते। चलो केल भाई चलो बताओ, मेरा तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, मैं तो म्यूट खुलवाती रह गई। बताइए, बोलिए, बोल सकी। सच्चे पुरुष सिद्ध साधु कौन थे? सबसे बड़े सिद्ध साधु कौन थे? ये महात्मा ही थे जो जिनके पास सिद्धि थी। चलिए प्रेम सखी जी आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, सत्य पुरुष सिद्ध महात्मा। क्योंकि वैसे तो हमारे रामरतन महाराज जी थे सिद्ध भी और सत्य भी, भाई इनसे। चलिए भोले सखी जी बताइए, आप प्रश्न का उत्तर बताइए इसका, किसके लिए बनाया? हाँ तो ये हमारे राज्य, ये महाराज जी तो थे, सच्चे सतगुरु, सच्चे पुरुष सिद्ध साधु। साधु बोल रहे महाराज जी बोल लो, हमारे रामचंद्र महाराज जी थे। सत्य, सत्य की बात है ना, बाकी तो सबके पास मिथ्या का ज्ञान है। हाँ जी। महाराज जी का बिल्कुल सही। गुरुदास कौन थे? जी गुरुदास या कारुदास? करु करुदास कौन थे? कारुदास। कारू पिता बोल दिया, ये बारूकार करो तो वे गुरुदास का तो बोल दिया था पहले, सब बता दिया था। ये वैसा दो थे ना, ये एक शब्द कैसे होने चाहिए? शब्द कैसे होने चाहिए? राजेश्वरी जी आप अनम्यूट कीजिए, हो सके तो दोनों प्रश्नों का जवाब दे दीजिए आप। नाम जी कारुदास जी तो ये थे जी जो महात्मा से बाके हम सदगुरु के साथ चले थे, रामरतन जी महाराज जी के साथ चले थे, कारुदास तो हुए थे। और बोल हमारे अच्छे होने चाहिए, मीठे, जिससे हमारे जो रस से भरे हुए शब्द, जिससे दूसरों को भी अच्छा लगे और हमें भी बात करते टाइम वो भी अच्छा, हमें भी अच्छा लगे और दूसरों का मन भी भाए। कोई चौपाई है इससे संबंधित कि शब्द कैसे होने चाहिए? वंदना सखी। हाँ चौपाई तो है पर याद कोई बात। सुंदर सा चौपाई वंदना से डबल हाथ हो जाते हैं ना सुंदर साथ के, तो मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे चांटा दिखा रहे हैं। एक हाथ रखो, जल्दी खोलो नहीं तो लगे बच्चा का। है ना? आशीर्वाद के लिए नहीं ये आशीर्वाद के लिए भी ऐसा किया कभी जो चाचा नहीं, चाचा वाला तो सीधा हो और आशीर्वाद वाला सीधा हो, हाँ बड़े वाला तो नहीं सीधा। ये सीधा तो आशीर्वाद का है, लेकिन अगर ना किया तो वंदना सखी जी का ऐसे हो रहा है, तो मुझे लग रहा कि ऐसा हो रहा है, जल्दी खोल नहीं तो लगेगा मुझे आकर। बड़े भाई हमारी तो हो जाता है ना। चलिए सखी जी बताइए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपको शीतल होए। बिल्कुल सही है सुंदर सा जी, है ना कबीर। इसलिए हमें वाणी में मतलब मीठी बोलनी चाहिए, शब्द सोच समझ के तोल मोल के बोलने चाहिए।
कबीरदास जी का दोहा हो गया। एक और चौपाई है, प्रेम सखी जी के याद आ गई है ना। जब तुम्हें चढ़ेगा ना तो चौपाई याद हो जाएगी, फिर तुम ऐसे हो जाओगे जैसे दीवानापन हो जाता है ना किसी चीज के प्रति। फिर तो चौपाई चौपाई, फिर गायन में भी चौपाई रहेगी। अब देखो प्रेम सखी जी बोलने वाली है। जी वही मेरे है ना, मीठे वाले हैं, मेरे मेरे मीठे वाले मीठे बोले। बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो यो, खुला दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, खुल गया। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप ही शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। एक कबीरदास जी की हो गई, एक हमारे श्री जी प्राणनाथ जी की हो गई, है ना। ये चौपाई सुन प्रसाद जी ऐसी बोली। कमंडल कौन से हैं? कमंडल कौन से हैं? कमंडल कौन से हैं? ये थोड़ा सा खोल कर पूछिए, हम समझ नहीं पाए आपका प्रश्न को। हाँ ठीक समझ नहीं पाए, पित्तल के तो होंगे। ये तो हो चुका वैसा। महाराज जी को किसके कार्य पसंद नहीं थे? सुनो तो, एक मिनट बोले सके जी, इसको तो क्लियर करो, प्रश्न तो डाल दिया, हम समझ ही नहीं पाए। हाँ जी यही तो है। कमंडल कौन से हैं? तो कौन है? से हैं कमंडल? इच्छाओं रूपी कमंडल है, इच्छा रूपी हमारी। बैठता इच्छा रूपी कमंडल है। नहीं तो अगर ये होता कि पीतल के, तो ये कहते कि किस कहें कि पीत में है, कमंडल कहीं के हैं, किस चीज के हैं। वासना हाँ, रूपी भी आगे ऐसे। बोले सके जी क्लियर करेगी कैसे प्रश्न बनाया इन्होंने, क्या था इनके दिल में जब चल रहा था। ठीक है। कमंडल कौन से हैं? कौन से हैं बताइए। हाँ तो कमंडल तो वही होंगे ना, मैंने जो पहले बताए थे कमंडल। वे 3 कमंडल का वर्णन आता, वही होंगे ना कमंडल तो। समझ गया। वैसे वंदना जी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया ना, ये सखियों का शऊर होता है। प्रश्न इसमें ये बना आगे कि भी चलो। सुंदर थे महाराज जी के लिए, तो वो एक थे कि जिसमें उन्होंने वो भरा था, कोल्लू में से वो भरा था ना, तपता हुआ वो कड़ा में से। हाँ अगर जी, तो उन्हीं शक्कर कह सके जी तो। तो आपको दोनों का प्रश्न है, क्योंकि पीतल के थे वो भी सही है, और भैया इच्छा रूपी कमंडल है हमारे यहाँ पर जो हमारे हाथों में है, इसीलिए तो कर्म करते हाँ हैं। हाँ जी, वैसे एक और है जिसका 3 है, देखो सच्चित आनंद भर लो। चाहे संसार का बोलो, रजोस्तमो और सतोगुण। हाँ जी, बहुत तो हमें कौन सा का संकल्प दे रहे राज जी महाराज जी, कि हमें अपने परम धाम का सच्चित आनंद वो लेना है। देखा बोले जी, एक प्रश्न बना दिया बिना सोचे समझे, तो क्यों ना उसका भी जवाब दे दिया। चलिए, महाराज जी को किस कार्य पसंद नहीं थे? ये तो हो चुका है ये तो इसका। हो चुका। अब आगे बस उन महात्मा जी के कार्य पसंद नहीं थे जिन्होंने सिद्धि कर रखी थी, उनसे ही दूर भाग रहे थे महाराज जी की तेरा सारा करा कराया हे झंडूदत्त, अंदर सब आ जाए हे झंडूदत्त निकल ले, अन्य तूने हाँ जो परिवार भी छोड़ा ना, इतनी कसनी करी ना, सब तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो महाराज जी को आत्मा ने जोड़ा था पकड़ के कि हे झंडूदत्त। कुछ अभी भी कुछ हमारे भी अभी ऐसे कार्य जो सतगुरु को पसंद नहीं है। हाँ जी, हमारे तो पहले है जी। है ना, है ना। उनके पास तो फिर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे से भी बहुत कार्य ऐसे हो रहे हैं सुंदर साथ जी, वास्तव में जो सतगुरु को पसंद, अगर सतगुरु को पसंद हो तो सतगुरु साक्षात रहेंगे सामने, है ना। तो हमें अपना भी देखना है, बिल्कुल सही। जी वो मेरा हमें ही तो कह रहे, वे तो समर्थ थे जी, हमें ही तो बता रहे महाराज जी माध्यम कि बना सतगुरु को कहकर। हाँ जी, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। हाँ जी, जैसे वे इंद्रावती सखी भी अपने जीव को कोस रही, मतलब अपने अपने आप को कह रही, तो वे तो समर्थ थे, लेकिन वे हम न कह के डायरेक्ट किसी को कहे तो बुरा लगे, तो ऐसा में अपने पे लेकर हम कह रही। अपने पर लेकर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। चलिए सुनो। होता ना गुंडा जी, वैराग्य गुंडा। वैराग्य किसको हुआ और क्यों हुआ? वैराग्य किसको हुआ और क्यों हुआ, वैराग्य की बात कर रहे हो ना। हाँ जी। चलिए सुंदर। हुआ क्यों हुआ, मानिक भाई जी ने बहुत देर में हैंड रेज किया है, बताइए आप।
महाराज जी को आज ही महाराज जी को झुंझुन में सिद्धि करे थे ना, झुंझुन का मन हटा था, जब मैं हट गए थे ना उनसे तो उन्हें दुगना वैराग्य हो गया था। हाँ, फिर क्या हुआ था वैराग्य में? क्या कुछ अलग हुआ था, कुछ लक्षण? वैराग्य हो गया जब उन्होंने, जब महाराज जी को जब मैं हट गया अलग और उन्हें जब वैराग्य हो गया तो वे परमात्मा की तरफ को दुगने चलन लगे थे। हाँ, भोजन पर भी उन्होंने थोड़ा सा नियंत्रण कर हाँ लिया। भोजन उन्होंने अपना कहना जो खाने पे भी निमंत्रण करा उस पर भी, जब तो उन्होंने एकदम ना ऐसा वैराग्य हुआ कि उनके हटने से दुगना चौगुना बलक, वो कहते दुगना वैराग्य हुआ उन्हें उनके हटने से। तो उन्होंने अपना खाना भी कम कर दिया परमात्मा की खोज में। अब बिना सतगुरु के अब तो काम नहीं चलने का, सतगुरु मिलेंगे तो जब भी शांति मिलेगी। सेवा का भाव कैसा होना चाहिए? ये किसके भाव थे? भाव था। बताइए वंदना जी, बताइए आप। हाँ जी, जरा सा एक बार दोबारा बुलवा दीजिए, क्या पूछा इन्होंने? सेवा का भाव कैसा होना चाहिए, ये पूछा है ना? हाँ जी, ये सेवा ये का भाव, किसका भाव था? ये किसका भाव था? हाँ, ये तो महाराज जी का के प्रति ही, महाराज जी के शायद था, सदगुरु महाराज के, राम रतन जी के। उनका मन ऐसा था, उनको ऐसा सोचना था कि सेवा का भाव मतलब अपने गुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति ऐसा होना चाहिए कि हमें अपना पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करनी चाहिए, जी तन मन धन से। जी, बिल्कुल सही। चलिए, कुछ क्लियर नहीं हुआ ना, ज्यादा अच्छा सा क्लियर नहीं हुआ। बहुत अच्छे से प्रेम से कीजिए करने के लिए तैयार। फिर आगे के प्रश्न बाद में नहीं है, ये शायद आज भजन के लिए आ चुकी है परमिशा। प्रणाम जी। सेवा भाव जैसे ये महात्मा जी थे ना, तो इनका जैसे महाराज ये आ रहा जी मेरे अंदर, तो कि ये मतलब महाराज जी की सेवा कितनी करे थे कि हर चीज पूछे थे कि ये भी लाऊं क्या, वो भी लाऊं क्या। तो यानी कि इनसे हमें शिक्षा मिल रही कि उनका मतलब चाहे कुछ भी था उनके अंदर, लेकिन उन्होंने महाराज जी से छिपाया नहीं। तो सेवा में भी वे सेवा में भी पूरे समर्पण थे। और देखो अपने हृदय की बात भी उन्होंने महाराज जी को बता दी थी। और महाराज जी तो हर बार पूछते रहते कि वो ले आऊं क्या, ये ले आऊं क्या। और चाहे वे लारे छीन गई, लेकिन महाराज जी को पहले देते। और देखो उनका झुट्टा भी खान लगे थे महाराज जी का में। उठा के खा। स्पष्ट तो बोलते थे, जो उनमें कपट नहीं हाँ रखते। जी, ये अगर ये था ना दिल में कि इनको घुट्टी पिला दूं, घोट कर अपने बस में कर लूं, उसको भी इतने निर्मल हृदय की एकदम बता दी महाराज जी को, छल कपट नहीं की चोरी से कर, है हाँ ना? जी, तो ये था। चलिए अमृता जी, आप अनम्यूट करिए अब। चलिए सुंदर प्रणाम जी। ये प्रश्न उत्तर हो गया। अब थोड़ा भजन के आनंद ले लेते हैं सखी के मुख से, फिर बाकी प्रश्न उत्तर वो कर पाएंगे। अमृता जी आप अनम्यूट कीजिए। कहाँ से हो गया। हो गया? बाकी जी बाकी म्यूट कर दीजिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, शुरू करिए आप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सही आ रही, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया फीड आवाज, जैसे माइक में बोल रहे हो बहुत अच्छी। शुरू करिए। तेरी राजी पे दिल क्यों आया है, बस तू जाने या मैं जानू। तेरी राजी पे दिल क्यों आया है, बस तू जाने या मैं जानू। दुनिया से नाता तोड़ा है, दुनिया से नाता तोड़ा है, श्री राज से नाता जोड़ा है, श्री राज से नाता जोड़ा है। श्री राज पे दिल क्यों आया है, या मैं जानू या तो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया और पाया है, बस तू जाने या मैं जानू। श्री राज पे दिल क्यों आया है, बस तू जाने मैं यहाँ जानू।
हर बात निराली है तेरी, हर बात निराली है तेरी, हर बात में तेरा टेढ़ापन तू तेरे दिल में बसाया है, तू तेरे दिल में बसाया है। बस तू जाने या मैं जानू, श्री रात में दिल क्यों आया है, या मैं जानू भला तू जाने। तू सबसे प्यारा लगता है, तू सबसे प्यारा लगता है, इसी जग से न्यारा लगता है, इसी जग से न्यारा लगता है। प्यारी प्यारी तेरी बातें, प्यारी प्यारी तेरी बातें, बस तू जाने या मैं जानू, श्री रात में दिल क्यों आया है, या तू जाने या मैं जानू। बोलो श्री प्राणाचार्य की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर साथ जी। तो श्री राज पे दिल क्यों आया है सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ बताएगा क्यों आया है? बहुत अच्छा बोला पविता से भी, अमृता जी ने। हाँ जी, मानिक भाई जी बताइए, आप बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दिल श्री राज उनका पे दिल नहीं आवेगा, श्री राज जी महाराज जी पे दिल नहीं आवेगा, फिर किस पे आवेगा? रोज सुबह तो रसोई खुआई ऐसी बढ़िया बना, राज जी पे तो दिल आवेगा। अब तो राज जी से बड़ा दिखता ही कुछ ना है, जो भी कुछ है यहाँ का भी दिखाई दे तो ये राज जी के चरणों से ही निकला, तो राज जी बड़े हैं, राज जी के चरणों पे तो दिल आवेगा। कभी में जमुना जी की सैर करा रहे, कभी फूल बाग की करा रहे, कभी नौर बाग की करा रहे, 25 पक्षों में घुमाते घुमाते माया की घुमा रहे। माया की भी अब अच्छी लगन लगी, क्यों? अब जाकर वहां आनंद मिलेगा, आनंद ही मिलेगा, ऐसा दुख तो मिलने नहीं रहा। माया भी दिखा रहे हैं। हाँ हमारा संबंध है इसलिए तो दिलाया, बिना संबंध के थोड़े ना दिला। हाँ, अनि एक मिनट में ये कहना जैसे बोल दी। हाँ जैसे सुबह एक मिनट, यहाँ हाँ जी, वो भी घुमाता है, वो भी खिलाता है, वो भी पिलाता है, लेकिन फिर भी दिल नहीं आता। क्यों नहीं आता? हाँ नहीं है जो पवित्र ना, अखंड और निःसंदेह। अब हाँ जी, अब तो सुंदर साथ जी अगर दुख भी मिला है ना, हाँ कितने ही तो अब तो लगा थोड़े दुख है ना, यो ये तो जाने वाला अपने परम धाम में जाने वाला, कब तक दुख पकड़ो रखा ये तो हम देखना है। यानी पहले तुम रहते बब्बा पता नहीं दुख कटेंगे अगर नहीं कटेंगे, फिर पता नहीं अगले जीवन में कहाँ जाएंगे। अब यो लगा है कि बस अब तो जो भोगना भोग लिए, अब तो महाराज जी के साथ जाना तो वो देखो अच्छा तो लगा गई। लीला देखो सुंदर साथ जी, राज जी महाराज जी कैसे कर रहे हैं, सब उनकी लीलाएं हैं। मेरे दिल में आया ना चितवनी में, मजा नहीं आ रहा, मैं कल को मैसेज भेज दी चितवनी बंद कर दूंगी। अब जैसे उसमें बैठे तो यहाँ देखो रसोई में भोग बने है ना, अंदर में कितना आनंद आया। अब ये देखिए कि एक सखी बना रही है यहाँ पर, अपनी रसोई में बना रही है, और मानिक बाई जी के पास राज जी ने हलवा भिजवा दिया, रियलिटी में भिजवा दिया। अब देखो कितनी लाडली रूह है धनी की। हमारे तो आत्मा ने लिया, जीव ने लिया, लेकिन इनकी रचना ने भी खाया, तभी तो कह रही ना हलवा खाया। हलवा याद आया शुरू में, और कुछ याद नहीं आया। एक सखी के सुबह सुबह इन्होंने कल कहा था ना कि भैया मैं परेशान हो गई, कभी नवरात्रि करो, कभी श्राद्ध करो, कभी कुछ कर्म कांडों ने दिमाग खराब कर दिया, भैया हमारे छुड़ाओ। इन्होंने कह दिया था आ जाना, कल छुड़वा देंगे। वो तो महाराज जी बोल रहे थे ना। अब इनको तो कह के कि तेरे से पहले तैयार मिले, ये तो अपना बिजी है, ना नहाए ना धोई। वो बहन जी बेचारी हलवा बना के सुबह 5 बजे आके कुंडी खड़का रही उनकी, तो उन्होंने नाम ले लिया सुंदर सा जी। एक सखी ने सुबह सुबह रियलिटी में हलवा बना कर लाई। तो हमें है कि हमारी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन राज जी महाराज जी ने खींचा कि आज तो बड़ा सुगंधित हलवा बन रहा है, तुम अंदर में भी बना रहे तो बाहर में भी एक सखी हलवा बना रही है। और वो विशेष किसको मिला? हमारी मानिक बाई जी, बहुत बड़ भागी है हमारी सुंदर साथ मानिक बाई जी। महाराज जी ने हुक्म दे रखा कि तुझे जगह जगह जाना, जागनी करनी है। न जाने कितनों का हाथ पकड़ लिया है ना, तो धन्य है हमारा भी संग मिला हाँ सुंदर जी, सा। हाँ जी, बड़ी तो हुई जो राज जी ने हाथ पकड़ लिया, मैं अब तो अपने को बहुत धन्य समझू, परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे एक रेखाओं में परमात्मा थे। और मुझे तो नुकह थे तेरी रेखा में कुछ भी नहीं, आज पता लगा कि मेरी रेखा में तो सब कुछ, जिसके परमात्मा मिल गए, सदगुरु मिल गए, सुंदर साथ मिल गए, और क्या चाह मुझे।
ये नहीं सखी जी, है भी है। थे की बात तो चली जाएगी। हाँ सुंदर साथ जी, तो यहाँ का तो इन इन लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ 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 का तो कुछ है ही नहीं। जो वहाँ का है वो ना पता नहीं है, कहाँ आगे का भी है कुछ जो हाँ, छिपा हुआ है, वो थोड़ा ही ना पता कि क्या छिपा हुआ है। और एक जो एक क्या नाम, ये प्रेम सखी तो आशीर्वाद दे रही थी अब ये वंदना सखी मेरे मन में था कि मैं ये रैपट सखी वही आपने बोल दिया कि एक आशीर्वाद दे रही है और एक रैपट सा दिखा रही है।